Hello everyone, I am Nagendra and welcome you back to my YouTube channel Pro to You Adda। आज हम पाइथन के कुछ MCQs के साथ डील करेंगे। MCQs कितने हैं? 20। फाइन। फ्रॉम इजी टू हायर लेवल, इजी टू हायर लेवल। लेट्स सी द वीडियो प्रॉपरली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और लाइक करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट आवर क्विज राउंड टुडे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट जनरेट्स एन एरर रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द होल प्रोग्राम। बात समझिएगा, एट द एंड मतलब सारा एग्जीक्यूट हो रहा है, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा, कहीं जाके लास्ट में स्टॉप हो रहा है। देन यू कम टू नो दैट कि हमारे कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं और असेंबलर होते हैं। बट द वर्क ऑफ कंपाइलर इज टू कंपाइल होल स्टेटमेंट एट वंस। कंपाइलर क्या करता है? पूरे स्टेटमेंट को कंपाइल करता है, तो फाइनली जहां पे एंड पे मिला होगा वो रिस्पॉन्स में क्या मिला होगा? जो एरर मिला होगा। सेकंड में क्या बोला? इंटरप्रेटर टिक लगा हुआ है, मींस व्हाट? इट टेक्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम एंड एग्जीक्यूट्स इट। ट्रांसलेटर प्रोग्राम में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में यही डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर होल प्रोग्राम एट वंस करता है। थर्ड, लैंग्वेज प्रोसेसर कम्स इन विच कैटेगरी? अगर लैंग्वेज प्रोसेसर की बात करें हम लोग, तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही होगा आंसर, क्योंकि वो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसमें आंसर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर। लेट्स कम ऑन नंबर 4। पैकेजेस कम्स इन विच कैटेगरी? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा है, बिकॉज पैकेजेस क्या है? एडिशनल पार्ट होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं फॉर व्हाट? फॉर आवर यूटिलाइजेशन। हमें जो भी यूज करना होता है, जैसे में MS वर्ड, MS ऑफिस, ये क्या है? एक पैकेज है, तो ये एडिशनल सॉफ्टवेयर है, सो इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वोलाटाइल मेमोरी में रैम ठीक हुआ है, डेट मीन्स व्हाट? वोलाटाइल मतलब जो इरेजिबल हो, लाइट स्विच ऑफ होती है, पावर डिस्कनेक्ट होता है तो ऑटो इरेज हो जाता है, सो द आंसर इज रैम। पेन ड्राइव क्या है? मैग्नेटिक मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया और फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी है कि वन टाइम में वो क्या हो? डेटा इरेज हो जाता है, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ अ फ्लैश मेमोरी। लेट्स कम ऑन हार्ड डिस्क। अब देखिए, हार्ड डिस्क की बात करें तो फ्लैश मेमोरी इट विल बी हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज फ्लैश मेमोरी एट वंस डेटा डिलीट हो जाता है। ऑप्टिकल में लाइट एमिटिंग होता है, मतलब माउस होता है, सो द रेस्ट इज व्हाट? मैग्नेटिक मीडिया। तो हार्ड डिस्क आपका क्या है? वन टाइप ऑफ मैग्नेटिक मीडिया। फाइन। लेट्स गो ऑन ब्लू रे डिस्क ऑफ टुडे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। ब्लू रे डिस्क की बात करें तो बाय डिफॉल्ट 128 GB ऑफ डेटा आप टिक लगा दीजिएगा, because nowadays whatever Blu-ray disc are available in the market, it have a capacity of 128 GB of data. Now let's come on SD super density disc आया है मार्केट में। So here this can hold up to data up to 17 GB of data। जी, कितना कंटेन करता है? 17 GB ऑफ डेटा। तो ये जो चीज़ें थी ये तो रेंडमाइज मेमोरी के साथ आपके याद हो जाना चाहिए। सो इन सब डेटास को आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, क्योंकि मे बी क्वेश्चंस अगर बोर्ड में आते हैं तो स्टक होना चाहिए इवन वंस। इसके लिए आप क्या करेंगे? वंस यू विल बी गोइंग एंड वॉच आउट ऑल द वीडियोज विच आर बीइंग अपडेटेड इन दिस चैनल। फाइन। मेनी मोर क्वेश्चंस वी हैव टू डील। तो क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा हैं, बट क्वेश्चंस लेवल्स आर व्हाट? फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो आगे आपके क्वेश्चंस और टफ मिलेंगे। लाइक इन क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग अबाउट 1024 PB। नाउ लेट्स गो फॉर अ मेमोरी साइज। मेमोरी साइज की बात करें तो बिट बाइट दिस ऑल। तो अगर बात हो रही है 1024 PB की, तो ये डेटा कितना कंज्यूम करेगा? वेरी सुन वी विल बी हैविंग एन आंसर्स ऑन द स्क्रीन, then you have to tell that what answer is being correct for here. Here you can see that answers are shown, one ZB, one EB or one YB. Then answer will be one EB. Fine. इसको मेमोरी में याद करने की जरूरत है। फाइन। लेट्स कम ऑन कन्वर्ट। अब आगे बात कन्वर्जन की। 3D816 that means hexadecimal to binary. We have to convert it. Now see, this is the process. फाइन। आंसर मिल गया आपको? फाइन। देख लीजिए आपका चार्ट क्या है एंड कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, यू कैन वॉच आउट इफ यू हैव एनी डाउट। फाइन। तो इसका आंसर क्या है? ए है।
ऐसे करके आगे भी कन्वर्जन है, अब सब मैक्सिमम कन्वर्जन्स हैं बिकॉज चैप्टर 2 इज बीइंग कवर्ड इन दिस MCQ बेस्ड। तो इसमें आगे भी जितने भी प्रोसेस हैं सबका प्रोसेस अलग होता है, हेक्सा का अलग होगा, डेसिमल का अलग होगा, बाइनरी का अलग होगा, बाकी जितने भी कन्वर्जन्स है सबका अपना अपना एक थ्योरम होता है। लेट्स गो ऑन कन्वर्ट 3D8 हियर इन क्वेश्चन नंबर वी आर इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट मीन्स वी हैव टू कम बैक, क्वेश्चन नंबर पीछे आते हैं हम हियर। ओके लेट मी स्विच इट बैक। क्वेश्चन जो है आपका उसको हमको कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्म में। इन क्वेश्चन नंबर 13 अभी आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 4 3 बेस इज 8 टू बाइनरी। अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, यू नो इट वेरी वेल। कैसे करना है, द प्रोसेस सी। ओके, होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। नाउ हियर आउटपुट इज ऑल्सो विजिबल। अब आपका आउटपुट क्या होगा, यू मे चेक इट आउट कैसे हो रहा है प्रोसेस। अगर आपको डाउट है प्रोसेस तो प्लीज प्रेफर द वीडियोस विच आर बीइंग अपलोडेड। रेस्ट ऑल आंसर नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो ये जो भी आंसर्स कैसे आ रहे हैं, वी कांट गो फॉर डीप इन एवरी पार्ट, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो। सो हियर इमेजेस आर गिवन, उसको देख के आप समझ पाएंगे कि प्रोसेस उसका क्या है कन्वर्जन का। Let's come on question number next, question number 14 here. Question number 14 देखते हैं। here 5 4 5 3 4 पे बेस 8 है, अच्छा पॉइंट लगा हुआ है, इन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। फाइन, लेट्स सी द प्रोसेस हियर, वॉच इट आउट। सी प्रोसेस देख के समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे डेसिमल ओमिट है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था आपका, यहाँ पे जो C है हेयर, तो यहाँ पे 95 जो C लगा हुआ है वहाँ पे डेसिमल की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज द आंसर इज C। फाइन, ओके लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। वी हैव टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कन्वर्ट किस में करना था, हेक्साडेसिमल में। चलिए इसका प्रोसेस देखिए। ओके, सीन प्रोसेस, प्रोसेस समझ में आया, प्रोसेस देखिए उसका, और उसके बाद उसका आउटपुट आपका है F13C। कैसे हुआ, यू कैन वॉच इट आउट हियर। फाइन, नाउ लेट्स कम ऑन ऐड करना है 11 00 11 एंड 11 11 एंड 1 को। तो एडिशन का प्रोसेस क्या है, वॉच इट आउट। फाइन, देखा, समझ गए होंगे आप 1 1 क्या होता है, 1 1 0 कैरी 1, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं आपको कैसे प्रोसेस होता है, डेट ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड। सी, नाउ द आंसर इज व्हाट, सी। फाइन, चलिए लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम अभी। एडिशन का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल क्या कहता है, 1 1 0 होता है और कैरी बगल वाले को दे देता है। फाइन, ऐसे करके उसका प्रोसेस, बाकी 0 0 के साथ 0 होता है, 1 0 के साथ 0 होता है, 0 1 के साथ भी 1 होता है, सॉरी 1 1 0 कैरी 1, 0 1 1 होता है, 1 0 भी 1 होता है और 0 0 0 होता है। सो हियर इट इज आस्किंग अबाउट आस्की कोड ऑफ ब्लैंक इज। इसे तो आप बाय डिफॉल्ट मार सकते हैं, आपको क्या करना है, आस्की टेबल का जो चार्ट है उसे देखना है और कुछ कोड्स इंपॉर्टेंट है उसको रिमेंबर कर लेना है। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डेसिमल बेस्ड सम है, 101.11 एंड 111.01, इसे ऐड करना है। तो एडिशन का प्रोसेस भी सेम होता है जैसे आपका नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ होता है, जहाँ पे पॉइंट रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे आपको पॉइंट ऐड करना होता है। रेस्ट ऑल द प्रोसेस फॉर एडिंग द नंबर्स आर सेम, वॉच इट आउट हियर। Fine, you can see answer number B is correct here. Now we are going in question number next. यहाँ पे ASCII पे based question है, वैल्यू ऑफ A एंड B। ASCII कोड A का पता होना चाहिए आपको और ASCII कोड B का पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ एडिशन करना आसान होता है, द प्रोसेस रिमेन सेम जैसा एडिशन का होता है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर नंबर C विल बी अ करेक्ट आंसर। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपका
आस्क की बेस्ड क्वेश्चन ही है. यू कैन सी हियर एड आस्क की वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड. तो वाई का आस्क की कोड आप लिखेंगे, फिर जेड का आस्क की कोड आप लिखेंगे, ठीक है, और दोनों को सम कर देंगे. एंड व्हाट विल बी द आंसर. आप दोनों को आस्क की कोड को ऐड करने के बाद वैल्यू जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा. दैट्स इट. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें और लाइक करें, शेयर करें. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. बाय बाय एंड जय हिंद.